जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद जय भारत। आपका मेरे चैनल नॉलेज स्काउट पर फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज नंबर 1.3 को हम पढ़ेंगे। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ आपको कुछ भिन्नें दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, इनको आपको दशमलव के फॉर्म में लिखना है, राइट करना है। नेक्स्ट है इसमें, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब दशमलव प्रसार में आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था कि एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, इसको अपन को समझना है। अशांत दशमलव को अनावसानी भी बोलते हैं अपन। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको सबसे पहले दशमलव रूप में लिखते हैं। तो दशमलव रूप लिखने के लिए आप इस 100 का इस 36 में भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप भाग दोगे तो ये 1 2 2 0 है, तो 3 6 2 अंक या पॉइंट लग जाएगा। यही आपका क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। तो फर्स्ट का तो ये यहीं से हो गया। नेक्स्ट है, इसका अपन ये भी बताना है कि ये आपका कौन सा दशमलव प्रसार कौन सा, तो यहाँ लिख देना है अपन को शांत। शांत। नेक्स्ट है 1/11। 1/11 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का भाग 1 में देना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा ये 1 है, ये पॉइंट बढ़ाया तो इधर एक 0 लगा। फिर भी 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक 0 लगाओगे और यहाँ पर एक 0 लगाओगे। अब चला जा रहा है 9 बार में, 11 9 99, 11 9 99, और आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस वो 1 आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर में 1 बचा है, शेषफल 1 बचा है। फिर आगे प्रोसेस वही बढ़ाएंगे, ये 0, फिर भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर इधर एक 0 इधर, फिर 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस आगे तक बढ़ती रही। एक बार और बढ़ा लो, 1 बचा है, भाग नहीं जा रहा है, तो 0 तो हम लगा ही लेते क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी अपन लगा चुके, तो 0 हो गया। लेकिन इसके बाद भी भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 इधर लगाओ, 1 0 इधर लगाओ, तो फिर हो गया आपका ये 99। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी ऐसे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.090909 आगे तक जा रहा है। तो इसका जीरो 9 पे अपन क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यही आपका कौन सा फॉर्म हो गया, दशमलव रूप हो गया। ये दशमलव रूप यहाँ लिखा था, उसने दशमलव रूप पूछा था। दशमलव अब आपको ये पता करना है, एक शांत है एक अशांत है। अशांत को अनावसानी भी बोलते हैं, तो ये अनावसानी है, शांत नहीं है, अनावसानी। अशांत हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नंबर चलते हैं थर्ड है आपका 4 with 1/8। इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 8 4 32 एंड 133 एंड अपॉन 8। 8 का भाग हम 33 में देंगे, तो यहाँ दे लीजिए 8 चौक 32, बचा 1, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया। 8 एकम 8, 2 ले लीजिए, बचा 2, फिर आप यहाँ पे 0 लगा लोगे तो 8 दूनी 16 हो गया, बचा 4,
फिर आप एक 0 लगा लीजिए, 8 पंजे 40। ये प्रोसेस तो हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि नीचे शेषफल कितना आ गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो भाग की जो प्रोसेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। तो हमारा जो दशमलव रूप आया है इसका, वो है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, 4.125। अब ये इसमें बार बार नहीं जा रहा था, ख़त्म हो गया, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव है ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 4। इसको मैं ऐसे ऊपर कर लेता हूँ। 4 है, मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की इधर आपको। ये 4 नंबर, ये 4 इधर 3/13, 3/13। तो 3/13 को सॉल्व करने के लिए तो यही कर लेते हैं अपन इसको। तो ये 13 है, 3 में जैसे ही हम भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, इधर हो जाएगा आपका 0। 2 बार चला जाता है, हो गया 26। बचे कितने आपके, 4। ओके, फिर आपने यहाँ पे 0 लगाया तो 13 39। फिर एक बचा है आपका, फिर आप एक 0 लगाओगे। लेकिन इस बार आपने देखा कि यहाँ पर 10 आ गया और 10 में भाग नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ एक 0 लगाइए, यहाँ पर भी एक 0 लगा लीजिए। अब चला जाएगा ये 7 बार, 13 7 99। बचे हैं अब 9, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, देखिए तो बढ़ा ही लेते हैं। तो 13 6 78 हो गए। बचे हैं आपके 12, 0 लगा लेते हैं। तो अब कितनी बार जा रहा है ये, 13 9 117, 9 बार में जा रहा है। ये आपका 117 हो जाएगा। बचे कितने, 3 हो गए, 3 हो गए। तो अब आप देख लीजिए, कंडीशन वही आ गई, शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो आपको 13 का 3 भाग देना पड़ेगा। 13 का 3 में इधर भाग दिया तो इतनी बड़ी प्रोसेस वापस स्टार्ट हुई। कहने का मतलब ये वापस प्रोसेस यहीं से स्टार्ट वापस हो जाएगी 2 से। कैसे, एक बार चेक कर लीजिए आप। 0 बढ़ा लिया, 13 दूनी 26 हो गया, लीजिए। बचे वापस 4, ये 4 यहाँ बचा था, वापस यहाँ 4 आ गया। फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे तो फिर आप कितनी बार जाएगा, 3 बार में। 13 3 39 हो गया, ये लीजिए। फिर एक बचा, ये एक बचा, फिर 0 बढ़ाओगे। ये कंडीशन यहाँ पर एक बार इधर आ गई थी, इधर है यहाँ पर। तो ये प्रोसेस मतलब जो ये अंक वापस रिपीट हो जाएंगे। तो इसको अपन आगे नहीं बढ़ा के यहीं छोड़ देते हैं। तो कहाँ तक हुआ था रिपीटेशन, 9 तक हुआ था। तो यहाँ तक अपन 12 लगा लेते हैं। फिर इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, 3/13 0.230769 और आगे छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, और इसमें बार लगा देते हैं। अब ये बताइए फ्रेंड्स, ये शांत है या अशांत है? तो ये अशांत है और इसे अनावसानी भी बोलते हैं। तो ये अनावसानी हो गया, अनावसानी। ओके फ्रेंड, ये आपका दशमलव किस प्रकार का होता है? ये अनावसानी प्रकार का है, ये लिख दिया। अब अपन करते हैं 5वां क्वेश्चन, 2/11। अब ये 2/11 है तो 11 का भाग दीजिए आप 2 में, पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ 0 लग जाएगा। तो कितनी बार गया? एक बार के 11 कम 11 बचा 9। फिर एक 0 लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। 8 बार जाएगा। बचे आपके 2, फिर एक 0 लगा लीजिए, फिर आपका जाएगा 1 बार। बचे कितने? 9।
कंडीशन वो स्टार्ट हो गई, ये शेषफल 9 आ गया। सो सॉरी, नो। अब कितनी बार जाएगा? अरे जीरो लगा लेते हैं, 11 8 88। फिर आपकी शेषफल कितना बचा है? 2। फिर जीरो लगा लीजिए, 11 एकम 11। फिर आपको कितना बचा है? 9। तो वो आपकी शेषफल जो था वो वहाँ से रिपीटेशन हुआ, तो इधर आपके ये रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो 18 18 18 इस प्रकार चलेगा। तो आप ही इसको छोड़ दीजिए। तो ये अपन 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.18 और इसको बार लगा देते हैं, क्योंकि 18 18 18 इस प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ये शांत है अशांत? बिल्कुल अशांत है, अनावसानी है, नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, जैसे ही डिवाइड की प्रोसेस जो होती है रुक जाती है, वो शांत होता है, टर्मिनेट होता है, और नहीं रुकती तो नॉन टर्मिनेट होता है। नेक्स्ट लास्ट 6 नंबर 3 2 9 अपॉन में आपका 400 ये। अब ये 400 का आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना का भाग देते हैं 3 2 9। तो कितनी बार गया ये? 8 बार। इधर आपका कुछ नहीं बचा, 0, और यहाँ डिजिट ले लिया आपने 9। ये आपका चला गया 2 बार में, 1 बचा। अब इसके आगे बढ़ा लीजिए आप थोड़ा, यहाँ आपका पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ 0 कर लीजिए। तो कितनी बार गया? 2 बार में, 8 हो गया। फिर 2 बचा, फिर इधर 0 लगा लीजिए, 4 पंजे 20 हो गया है। अब यहाँ आपने देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया आपका, तो यह डिवाइड की प्रोसेस ख़त्म हो गई। तो जैसे प्रोसेस ख़त्म हुई, लेकिन तो आपको ये पता चल गया कि शांत का साथ ये शांत दशमलव है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा? ये तो सिर्फ 4, अगर 4 होता नीचे तो आपका 82.25 आंसर आता, लेकिन यहाँ पे 400 है। तो 400 होने की कंडीशन में आपका देखना ध्यान से, यहाँ पर ये पॉइंट, इस 2 0 यहाँ बटे में है, तो इस कंडीशन में आपकी जो पॉइंट लगी वो खिसक के किधर आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 टाइम्स 8225। देख लीजिए आंसर में इधर जो 4 का जब भाग दिया तो आंसर में पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है? 2 अंक बाद। ओके, लेकिन ऑलरेडी बटे में 2 0 और है, तो ये 2 0 के कारण ये पॉइंट यहाँ से खिसक कर कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0.8225। ओके फ्रेंड्स, आंसर में ऑलरेडी 2 अंक बाद लगा हुआ है, 2 इधर हो गए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 अंक बाद पॉइंट आपका लग जाएगा। मैं इसको समझाने के लिए एक बार और आपको इधर समझा देता हूँ। कहीं पर इधर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर देख लीजिए 100 लगा हुआ था, नीचे 2 0 थी, तो कितने अंक बाद पॉइंट लगा है? 2 अंक बाद पॉइंट लगा था। ओके, अब इसमें देख लीजिए, जब 4 का भाग दिया तो आंसर में 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, और 2 0 ऑलरेडी है, तो कितने अंक बाद लगेगा? 4 अंक बाद। तो ये आपका आंसर हो गया। आप अगर इस समस्या से दूर होना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं समय, तो डायरेक्ट 400 का भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर यही आ जाएगा।